ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जो एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 2 से 3 बजे घर वापस आता, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता था। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना और इसी आदत की वजह से उसके 3 से 4 घंटे उसे कैसे बीत जाते उसे पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही शाम हो जाए वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था और रात के 1 या 2 बजे घर वापस आता था। उसके माता पिता को भी लगता था कि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रहा है। वो जब भी रात को घर वापस आता वो किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाता था और फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था। ये थी उस लड़के की दिनचर्या। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था, तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो उनकी बातें चुपके से सुनने लगा था और उनके माता पिता उसके भविष्य के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। वे दोनों कह रहे थे, देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS IPS बनेगा या उसकी जो मर्जी होगी हम उसे वही बना देंगे और हमारा बेटा जिंदगी में कुछ ना बड़ा जरूर करेगा और हमारा नाम भी रोशन करेगा। अब वो लड़का उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगा और सोचने लगा, वो 12 भी पास नहीं हो सकता और मेरे माता पिता ने इतने बड़े सपने समझे रखे हैं। उस रात को उसे नींद नहीं आई और पूरी रात वो रोते रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और जब वो छत पर चला गया और जिंदगी में पहली बार उसने उगते हुए सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक कटी है मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो होगा वो बड़ा ही होगा। एग्ज़ाम के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ और पिता के लिए पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है और ऐसे ही काम नहीं चल सकता, आगे कुछ करना है। अब उस दिन से वह दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो सिर्फ था कि उसे अब पढ़ना ही है। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम खत्म हुए और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हुए कि एक ऐसा लड़का जो खुद से पास भी नहीं कर सकता था, उसने एग्ज़ाम में 90% मार्क कैसे लेकर आया। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लिया और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई और खुशी खुशी रहने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो पिताजी समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस उनको अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालना और अपने लक्ष्य के प्रति डटकर मेहनत करना बहुत जरूरी है।